हर घर तिरंगा अभियान के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। भारत मंडपम से मेजर ध्यानचंद स्टेडियम तक बाइक रैली का हुआ आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल। अमित शाह ने लोगों से भी हर घर तिरंगा अभियान में जुड़ने की है अपील। खराब मौसम की वजह से फिर से अमरनाथ यात्रा पर लगा ब्रेक। पहलगाम और बालताल मार्ग पर अमरनाथ यात्रा स्थगित। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या और रेप केस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। रिपोर्ट में हत्या से पहले रेप की भी हुई पुष्टि। महिला डॉक्टर सुबह 3 से 5 बजे के बीच में हुई ये वारदात। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के विरोध में देश भर में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी। आईएमए ने जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखकर मिलने का वक्त मांगा। महिला डॉक्टर मर्डर केस पहुंचा कलकत्ता हाईकोर्ट। सीबीआई जांच की मांग पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई आज। बीजेपी ने कोलकाता में महिला डॉक्टर मर्डर केस में सीबीआई जांच की रखी है मांग। लॉकेट चैटर्जी ने कहा सीबीआई करे कोलकाता केस की जांच। कोलकाता में डॉक्टर की हत्या पर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता सरकार पर खड़े किए सवाल। महिला डॉक्टर की हत्या पर जेडीयू ने भी सवाल खड़े किए। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा बंगाल में कानून व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने बंगाल को महिलाओं के लिए असुरक्षित राज्य बताया। दोषी पर सख्त कार्रवाई की मांग की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी। बांग्लादेश में 2 हिंदू गांवों पर हुआ हमला। बउआपारा और लक्ष्मीपारा गांव में आग लगाई गई। बांग्लादेश में हिंदुओं का बड़ा प्रदर्शन जारी। हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के विरोध में लोग गुस्से में हैं। विश्व संगठनों से सुरक्षा की मांग करते हुए सड़कों पर उतरे हैं लोग। बांग्लादेशी हिंदुओं पर प्रियंका गांधी ने कहा धर्म के आधार पर हिंसा अस्वीकार्य। हमलों की खबरें विचलित करने वाली हैं। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर असम में प्रदर्शन जारी। करीमगंज में सड़कों पर उतरे लोग हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले का पेरिस में भी हुआ विरोध। हिंदुओं पर हो रहे हिंसा के विरोध में किया गया प्रदर्शन। वीएचपी ने बांग्लादेश में मौजूद हिंदुओं के लिए हेल्पलाइन नंबर किया जारी। हमलावरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और पीड़ितों की मदद की मांग की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में मथुरा के संत सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए दिखाई दिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर हमला। कहा वक्फ बोर्ड की जमीन को पाकिस्तान से आए हिंदू को या गरीब मुसलमान को दे देना चाहिए। अमेरिका ने बांग्लादेश में मौजूद अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी की जारी। प्रदर्शन वाले जगहों से बचने और अमेरिका वापस लौटने का दिया सुझाव। ओलंपिक्स में भाग लेने वाले एथलीट से मिलेंगे प्रधानमंत्री। 15 अगस्त को खिलाड़ियों को डिनर दे सकते हैं पीएम। खिलाड़ियों को सुबह लाल किला आने का मिला है निमंत्रण। विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल की मांग पर आज आ सकता है बड़ा फैसला। विनेश फोगाट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट से सिल्वर मेडल देने की मांग की है। केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्ट बिल 2024 लिया वापस। मंत्रालय बोला नया ड्राफ्ट तैयार करेंगे। विपक्ष का आरोप था चुनिंदा लोगों को दी जानकारी। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए प्रभारियों की लिस्ट की जारी। शिवपाल सिंह यादव कटेहरी सीट अवधेश प्रसाद को मिल्कीपुर का बनाया प्रभारी। यूपी विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में जुटी यूपी कांग्रेस। सभी 10 सीटों पर यूपी कांग्रेस ने की पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति गरमाई। संजय निरुपम का बड़ा आरोप। उद्धव ठाकरे ने गुप्ता बंधु से की सीक्रेट मीटिंग। मुनव्वर फारूकी ने मांगी माफी। स्टैंड अप शो कोंकण के लोगों पर दिया था विवादित बयान। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश अध्यक्षों की बुलाई बैठक। सुबह 10:30 बजे सभी महासचिवों और प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। जयपुर के थाने में सेना के जवान पर पिटाई पर बड़ा एक्शन। एक सब इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिस वाले लाइन हाजिर। राज्यवर्धन राठौड़ की फटकार के बाद हुई बड़ी कार्रवाई। उधमपुर और अनंतनाग में हर घर तिरंगा रैली निकाली गई। अनंतनाग में पुलिस ने तिरंगा बाइक रैली निकाली। मध्य प्रदेश के नर्मदा डैम को तिरंगे की थीम पर सजाया गया। डैम पर अलग अलग रंगों की लाइटिंग भी की गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा को पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मध्य प्रदेश के गुना में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। सैकड़ों लोग और स्कूली बच्चे यात्रा में हुए शामिल। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद। जम्मू कश्मीर के कठुआ आतंकी हमले को लेकर पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने आतंकियों के 5 सहयोगियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के इटारसी में पटरी से उतरी ट्रेन की 2 बोगियां। समर स्पेशल ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गई। मध्य प्रदेश के सागर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। शंभू बॉर्डर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने जरूरी सेवाओं के लिए 1 लेन खोलने का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारी समाधान निकालें।
करीब 5 साल से निचले स्तर पर आई खुदरा महंगाई दर। खाने पीने की चीजों के दाम घटने से जुलाई में 3.54% रही, जून में 5.08% रही। पुणे में महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के नए कार्यालय का उद्घाटन। शरद पवार और बीसीसीआई कोषाध्यक्ष आशीष शेलार ने किया उद्घाटन। जम्मू पुलिस ने गैंगस्टर रॉयल सिंह को भारी मात्रा में हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी। जेल से बाहर आया डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दी ही 21 दिनों की फरलो। यूपी के बागपत में बताएगा फरलो की अवधि। कई राज्यों में भारी बारिश का कहर जारी। राजस्थान में भारी बारिश से 7 जिलों में बिगड़े हालात। उत्तराखंड में 3 जिलों में भारी बारिश का है अलर्ट। राजस्थान में भारी बारिश से 2 दिन में 20 लोगों की मौत की खबर। जयपुर समेत 5 जिलों में रेड अलर्ट। स्कूलों की छुट्टी की गई। जयपुर में भारी बारिश के बाद कई जगह हुआ जल जमाव। सीएम भजनलाल ने जयपुर में प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। जयपुर में भारी बारिश के बाद अस्पताल के अंदर भी घुसा पानी। मरीज हो रहे हैं परेशान। राजस्थान में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद पार्वती डैम के 4 गेट खोले गए। निचले इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बाधित। सड़कों पर लगा लंबा जाम। हिमाचल के ऊना में भारी बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हरोली विधानसभा क्षेत्र के प्रभावित इलाकों का जायजा लेते हुए नजर आए। पिछले दिन हुई भारी बारिश से ऊना जिले में 14 लोगों की हुई थी मौत। मध्य प्रदेश के श्योपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों के घरों में घुसा पानी। घर में रखा हुआ अनाज खराब हुआ। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में जमीन खिसकने के बाद राष्ट्रीय उच्च मार्ग हुआ बंद। यातायात सीधा प्रभावित। बिहार के मुंगेर में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर। खतरे के निशान के करीब पहुंची गंगा नदी। निचले इलाके टापू में हुए तब्दील। दिल्ली के बुराड़ी में एक लड़के की झील में पानी में डूबने से हुई मौत। एक को बचाया गया। कुल 4 नाबालिग झील में गए थे नहाने। राजस्थान के धौलपुर में पानी के भारी दबाव के बाद पार्वती बांध के 4 गेट खोले गए। हालात को देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों के लिए अलर्ट किया जारी। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी। अंडरपास में पानी भरने से आवाजाही को रोक दिया गया। राजस्थान में 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। जयपुर समेत 5 जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नदी में डूबने से एक आदमी की हुई मौत। कई घंटों के बाद मृतक का शव बरामद। परिवार वालों ने पुलिस पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में 15.5 लाख रुपए की ठगी का आरोपी गिरफ्तार। एसडीएम की लॉगिन आईडी हैक कर पैसे ट्रांसफर करने का है आरोप। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पुलिस एनकाउंटर में एक बदमाश हुआ जख्मी। हथियार के साथ 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक लड़की से रेप के बाद ओवरब्रिज से नीचे फेंकने का आरोप। गंभीर स्थिति में पीड़िता का इलाज जारी। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में आपसी विवाद में किसानों की डंडों से पीट कर हत्या। पुलिस मामला दर्ज कार्रवाई में जुटी। गोवा में अवैध नाइट क्लब पर बुलडोजर चला। पर्यटकों से ठगी का था आरोप। सीएम सावंत के निर्देश पर हुई बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सेना की जमीन को कराया गया कब्जा। मुक्त अधिकारियों की मौजूदगी में चला बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में नाबालिग से रेप की कोशिश में एसपी नेता गिरफ्तार। 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया जेल। उत्तर प्रदेश की मेरठ में मिड डे मील में छात्र को नॉनवेज खिलाने का है आरोप। हंगामे के बाद हेडमास्टर को किया गया सस्पेंड। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चोरों ने घर के बाहर खड़ी कारों के टायर निकाल लिए। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात। बिहार के मुजफ्फरपुर में कटा हाथ देखकर मचा हड़कंप। कुत्ता मुंह में लेकर घूम रहा था ये कटा हाथ। पुलिस की जांच जारी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बारिश का पानी निकालने को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। महिलाओं को लाठी से पीटने का है आरोप। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ दर्ज किया मामला। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस चौकी से 100 मीटर दूर शोरूम से 3 करोड़ रुपए की घड़ियां चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। उत्तर प्रदेश के बलिया में पुरानी रंजिश के कारण युवक पर चाकू से हमला। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मामले की जांच जारी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मामूली विवाद पर युवक की बेरहमी से पिटाई। युवक की हालत गंभीर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। झारखंड के जमशेदपुर में हाथियों का आतंक। हाथी ने बुजुर्ग महिला को कुचला। महिला की मौके पर ही मौत। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में हाथी के हमले से महिला की हुई मौत। वन विभाग की टीम अलर्ट पर। झारखंड के धनबाद में बच्चे की हत्या की कोशिश। संदिग्ध हालत में जंगल में मिला बच्चा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के मुजफ्फरपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवती का शव। हत्या की आशंका। पुलिस मामले की जांच शुरू कर चुकी है। मुंबई के कुर्ला इलाके में 24 रुपए के लिए दोस्त ने की दोस्त की हत्या। रिक्शा का किराया देने को लेकर हुआ था विवाद। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
गुजरात के वडोदरा में करंट की चपेट में आए 2 बिजली विभाग के कर्मचारी मेन लाइन के संपर्क में आने से हुआ हादसा, दोनों का इलाज जारी। भारी बारिश की वजह से पटना में गंगा का पानी कई इलाकों में घुसा, घाट से लेकर कई सड़कों तक जल भरा। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में झमाझम बारिश के बाद लोगों की बड़ी परेशानी, कई इलाकों में पानी जमा होने से लोग घरों में कैद होने को हुए मजबूर। चंडीगढ़ में पानी के तेज बहाव में फंसी एक गाड़ी, स्थानीय लोगों ने गाड़ी सवार लोगों को किसी तरह से बचा लिया। राजस्थान के कोटा में भारी बारिश से कई गांवों से टूटा संपर्क, कई नदी नाले उफान पर पहुंचे। बिहार के मुंगेर में खतरे के निशान के पास पहुंची गंगा, बढ़ते जलस्तर की वजह से कई गांव बाढ़ की चपेट में आए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हाईवे पर गिरे बड़े बड़े पत्थर, हादसे में एक व्यक्ति की मौत की खबर, कई जख्मी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए अलर्ट मोड पर बीजेपी 17 अगस्त से सभी 36 जिलों का दौरा करेंगे प्रभारी भूपेंद्र यादव। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एक्टिव हुए मनीष सिसोदिया 14 अगस्त से जनता से मिलने के लिए पदयात्रा की शुरुआत करेंगे सिसोदिया। यूपी में राज्यपाल, सीएम समेत वीवीआईपी की सुरक्षा में तैनात 102 पुलिसकर्मी हटाए जाएंगे। फिटनेस टेस्ट में फेल होने के बाद हटाए जा रहे हैं सुरक्षाकर्मी। उत्तराखंड के हरिद्वार में गेस्ट हाउस के किचन से निकला अजगर, वन विभाग की टीम ने अजगर का किया रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में तीसरी मंजिल पर चढ़ा सांड, 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सांड को नीचे उतारा गया। नोएडा पुलिस कमिश्नरेट प्रदेश का पहला आईएसओ सर्टिफिकेट कमिश्नरेट बना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रूप में काम कर रहा है गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट। बिहार के गोपालगंज में अनोखी शादी का मामला आया सामने, शादीशुदा मामी भांजी ने घर से भागकर की शादी। महाराष्ट्र के नागपुर में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़, 78 करोड़ के ड्रग्स जब्त। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक युवती का हत्या पर चौंका देने वाला पर्दाफाश, प्रेमी और पूर्व पति ने मिलकर की थी हत्या, शव को जंगल में फेंक दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को किया गिरफ्तार, बिना पासपोर्ट के 3 महीने पहले भारत में घुसा था। बातचीत के बाद ढाका की सड़कों पर वापस लौटे पुलिसकर्मी, आंदोलन की वजह से पुलिस वालों ने ड्यूटी छोड़ी थी। आंदोलन के दौरान मारे गए 42 पुलिसकर्मी। बांग्लादेश के गृह मामलों के सलाहकार एम सखावत हुसैन ने हिंदुओं से माफी मांगी, कहा हमसे हिंदू समुदाय को सुरक्षा प्रदान करने में हुई विफलता। आज हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि से मिलेंगे मोहम्मद यूनुस, दोपहर 1:30 बजे होगी ये बड़ी बैठक। एलॉन मस्क आज अपने सोशल मीडिया नेटवर्क एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू लेंगे। रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं ट्रंप। ईरान और हिजबुल्लाह के संभावित हमले के बीच अलर्ट पर इजराइल, आईडीएफ किसी भी हमले को नाकाम करने में जुटा। इजराइल पर संभावित हमले के बीच इजराइल के कई सहयोगी देश आए सामने, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली ने ईरान को धमकियां वापस लेने को कहा। और आईएसआई के पूर्व चीफ फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद एक्शन की पूरी तैयारी, प्रॉपर्टी होगी जब्त, मिलिट्री कोर्ट से मिल सकती है लंबी सजा।